नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम सभी को ये सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, एक अच्छी डिग्री हासिल करो, एक अच्छी जॉब करो, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ और उन पैसों को सेव और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते रहो ताकि आप 60 साल की एज तक आराम से रिटायर हो सको और अपनी बची हुई लाइफ को एंजॉय कर पाओ। अब ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ को इसी प्लान के रिकॉर्डिंग जीते हैं, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि एक ऐसा रास्ता भी है जिस रास्ते पर चलकर आप बाकी लोगों से जल्दी रिच बन सकते हैं, वो सभी चीज़ें पा सकते हैं जो आप चाहते हैं और अपनी लाइफ को यंग एज में ही एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अमेरिकन ऑथर एंड मिलियनर एमजे डिमार्को की बुक द मिलियनेयर फास्ट लैंड के कुछ सीक्रेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप अपनी यंग एज में ही एक मिलियनेयर बन सकते हो। दोस्तों, यह बुक बहुत से लोगों की फेवरेट बुक में से एक है। इस बुक ने बहुत लोगों के माइंड सेट को चेंज किया है और हम चाहते हैं कि यह बुक आपके माइंड सेट को भी चेंज करे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सक्सेस टुनाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, रोड मैप टू वेल्थ। ऑथर बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने के 3 रास्ते होते हैं: साइड वॉक, स्लो लैंड और द फास्ट लैंड। इन रास्तों पर इंसान भरोसा करके अपने करियर और पैसों से रिलेटेड सारे बड़े डिसीजंस लेता है। पहला होता है द साइड वॉक। साइड वॉक के रास्ते पर चलने वाले लोग जितना कमाते हैं वो सारा ही खर्च कर देते हैं और अपनी मंथली इनकम और सैलरी के भरोसे ही अपनी लाइफ बिताते हैं। और जब अचानक उनकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कोई बीमारी होना या अचानक बहुत ज़्यादा पैसों की नीड होना, तो उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। फिर वो दूसरों से पैसा उधार लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और खुद को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि साइड वॉक के रास्ते पर चलने वाले लोग गरीब ही होते हैं, बल्कि बहुत हाई सैलरी वाले लोग भी इसी रास्ते पर चलते हैं। वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते तो हैं, पर साथ ही वो इससे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं महंगी गाड़ी, महंगे फ़ोन या अपने शौक से जुड़ी महंगी से महंगी चीज़ें खरीदने में। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो पहले बहुत अमीर हुआ करते थे लेकिन बाद में बैंकरप्ट हो गए। अब दूसरा रास्ता है द स्लो लैंड। इस रास्ते में हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। हम अपनी आधी लाइफ पैसा बचाने में लगाते हैं। कुछ भी खरीदने के लिए हम सेल का वेट करते हैं, सस्ती से सस्ती चीज़ों में हम एडजस्ट करते हैं ताकि एक दिन हम काम करना बंद कर सकें और अपने सेव किए हुए पैसों को एंजॉय कर सकें। पर जब तक वो टाइम आता है तब तक हम बूढ़े हो चुके होते हैं, जहां हमारी सेविंग्स हमारे ड्रीम्स नहीं बल्कि हॉस्पिटल के बिल्स या हमारे बच्चों की स्कूल की फीस में जा रही होती है। या हो सकता है कि उन पैसों को एंजॉय करने के लिए हमारे पास एनर्जी ही ना बचे। लेकिन एक बात है, यह रास्ता साइड वॉक से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इस रास्ते में भी सक्सेस की 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे मार्केट क्रैश हो जाना, मेजर फैमिली प्रॉब्लम, जॉब छूट जाना या हेल्थ प्रॉब्लम। पर हाँ, लोग जानते हैं कि यह रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसी रास्ते पर चलते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि इससे बेहतर और फास्ट एक तीसरा रास्ता भी है, जो है द फास्ट लैंड। यह वही रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर ऑथर सिर्फ 37 की एज में ही एक मिलियनेयर बनकर रिटायर भी हो गए, जिसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। फास्ट लैंड का सीधा मतलब होता है एक बिजनेस क्रिएट करना, और वो हर व्यक्ति जो अपनी यंग एज में अमीर बना है उसने किसी न किसी तरह का बिजनेस क्रिएट किया ही है। दोस्तों, एक बिजनेस आपको अपनी लाइफ में पूरा कंट्रोल देता है, पर ध्यान रहे फास्ट लैंड का मतलब जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, ना कि आसानी से अमीर बनना। जैसे ऑथर ने अपने बिजनेस को लॉन्च करने के टाइम दिन के 12 घंटे और वीक के पूरे 7 दिन तक काम किया,
पर कुछ सालों तक मेहनत करने के बाद वो वीक के कुछ घंटों ही काम करते थे, फिर भी एक एवरेज जॉब से बहुत ज़्यादा अर्न करते थे। नंबर 2, वर्क द प्रोसेस। हर कोई जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है, इसीलिए लोगों का यह मानना है कि जल्दी अमीर बनना एक इवेंट की तरह होता है। जैसे उस टाइम जो भी चीज़ पॉपुलर होती है, उन्हें लगने लगता है कि वो उस एक चीज़ से बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 20 साल पहले जिन लोगों ने भी रियल एस्टेट या फिर स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो आज बहुत सक्सेसफुल हैं। 5 साल पहले जिन लोगों ने भी फेसबुक, यूट्यूब या ब्लॉगिंग में अपना टाइम दिया, वो आज बहुत रिच हैं। दोस्तों, सक्सेस किसी लॉटरी के जीतने जैसा नहीं है, बल्कि एक खाली ज़मीन पर घर बनाने जैसा है, जहां आपको अलग अलग तरह का काम करना पड़ता है और इन सारे कामों को मिलाकर एक घर कंप्लीट होता है। आपको इसी बात पर बिलीव करना पड़ेगा कि आपकी सक्सेस का रीजन किसी एक फैक्टर से डिसाइड नहीं होगा, बल्कि आपको कंटिन्यूअसली काम करते रहना पड़ेगा, नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी और इसी प्रोसेस पर बिलीव करना पड़ेगा कि एक दिन यही सब कुछ कंबाइन होकर आपके सारे ड्रीम्स को अचीव करेगा। नंबर 3, डिमार्कोस 5 कमांडमेंट। अगर आप एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो जिससे आप लॉन्ग टर्म में रिच नहीं बल्कि वेल्थी बन पाओ, तो आपके बिजनेस में वेल्थ क्रिएट करने का पोटेंशियल होना चाहिए। इसलिए डिमार्कोस ने 5 कमांडमेंट्स बनाए, जिनसे आप ये पता कर सकते हो कि आपके बिजनेस में वेल्थ क्रिएट करने का पोटेंशियल है या नहीं। फर्स्ट, द कमांडमेंट्स ऑफ कंट्रोल। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रोडक्ट और अपने प्राइसिंग पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपके बिजनेस का फ्यूचर कभी सही नहीं होगा। आगे चलकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सेकंड, द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। जब किसी बिजनेस को करना इजी हो जाता है तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, तो आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसे हर कोई आसानी से ना कर पाए। आपको अपने बिजनेस में एक्सेप्शनल होना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी सब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। थर्ड, द कमांडमेंट्स ऑफ नीड। दोस्तों, मार्केट में वही बिजनेस सबसे ज़्यादा सक्सेस होते हैं जो आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि ये सच है कि लोग कभी भी उन चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं करते हैं जो आपके या आपके बिजनेस के लिए सही हैं, बल्कि उन चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं जो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका बिजनेस किसी की नीड को पूरा कर रहा हो, अदरवाइज वो बिजनेस किसी भी काम का नहीं है। फोर्थ, द कमांडमेंट ऑफ टाइम। ऑथर कहते हैं, ज़्यादातर लोगों की इनकम उनके टाइम पर डिपेंड होती है। वो जितना ज़्यादा काम करेंगे उन्हें उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसी वजह से लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस को रन करने के लिए हमेशा काम करते रहना पड़ता है। वेल्थी बनने के लिए आपको अपनी इनकम के लिए टाइम पर डिपेंड नहीं होना है। जैसे कि एमजे डिमार्को ने अपनी वेबसाइट को लॉन्च करने के कुछ सालों में ही सारे सिस्टम और प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर दिया था, जिस वजह से उनका बिजनेस उनके बिना भी रन हो रहा था। फिफ्थ, द कमांडमेंट ऑफ स्केल। आपको ऐसा बिजनेस आइडिया चूज करना चाहिए जो फ्यूचर में ग्रो हो सके, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच पहुंचाओगे, आप उतना ही ग्रो करोगे। जैसे आप इंटरनेट का यूज करके कोई बिजनेस शुरू करते हो तो वहां आपको पहले दिन से ही वर्ल्ड वाइड कस्टमर मिलेंगे और आपके बिजनेस में यह पोटेंशियल होगा कि आप एक दिन में ही करोड़ों लोगों तक अपने बिजनेस को पहुँचा सकते हो। नंबर 4, अफेक्ट मिलियंस। लोग मिलियनर या बिलियनर तभी बनते हैं जब वो लोगों की लाइफ को बहुत बड़े स्केल पर या बहुत ही मैग्नीट्यूड पर अफेक्ट करता है, करोड़ों लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करता है। ऑथर इसे लॉ ऑफ इफेक्शन कहते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है अफेक्ट मिलियंस टेक मिलियंस। अगर आप मिलियंस लोगों तक पहुंच जाओगे तो आप मिलियनर बन जाओगे, जिसे ऑथर डिमार्को अपनी इस प्रॉफिट इक्वेशन से समझाते हैं।
नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड यानी कि स्केल मल्टीप्लाई यूनिट प्रॉफिट यानी कि मैग्नीट्यूड। स्केल का मतलब है एक साथ कई सारे लोगों तक पहुंचना और उन्हें अपनी सर्विस या प्रोडक्ट देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 मिलियन पेन को सेल करो और एक पेन पर आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो तो आपके पास टोटल 5 करोड़ रुपए होंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब लोगों को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करना होता है, उन्हें इतनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि वो उसके लिए ज़्यादा पे भी करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति अपना कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सिर्फ 2,500 रुपये में भी अपने 5 लाख फॉलोवर्स में सिर्फ 50,000 फॉलोवर्स को बेच पाता है, तब भी वो एक मिलियनर बन जाता है। लेकिन प्रोडक्ट में भी उतनी वैल्यू होनी चाहिए। स्केल इंक्रीज करने से पर यूनिट आप कम प्रॉफिट कमाते हो, बट आप बहुत सारे लोगों से इस प्रॉफिट को अर्न करते हो, जिससे आपकी नेटवर्थ इंक्रीज होती है। वहीं मैग्नीट्यूड में आप ज़्यादा लोगों को अफेक्ट नहीं करते, बट जितने भी लोगों को आप वैल्यू प्रोवाइड कराते हो वो आपकी नेटवर्थ इंक्रीज करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपना स्केल या फिर अपने मैग्नीट्यूड का इम्पैक्ट दोनों में से किसी एक को इंक्रीज करना होगा। जब ऑथर अपनी वेबसाइट पर काम कर रहे थे तो वो इन्हीं दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि कैसे वो स्केल को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और कैसे लोगों को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करके उनसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये थी समरी द मिलियनेयर फास्ट लर्न बुक की। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।